Yes, sir. Okay. See, this, let's assume this to be the human body. Yeah, and let's this to be the heart. And let this to be the brain. ठीक है, ये दो कोर कंपोनेंट्स है पूरे इंसान की बॉडी के, यस और नो, है क्या नहीं? अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर इतना भी पोर्शन है तो यू विल कॉल हिम अ लिविंग बीइंग, यस नो मे बी? I'm not able to hear you all, yaar. I don't know what happens. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ सर, अभी आ रही है क्लियर। आ रही था अभी, वेरी गुड। तो ये ब्रेन है मैं बोल रहा हूँ, और ये रेड वाला क्या है? हार्ट है। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग में अगर ये दो ऑर्गन भी फंक्शनिंग रहे तो क्या बोलेंगे उसको? तो वो अलाइव है। अलाइव है, वेरी गुड। ओके, उसमें हार्ट तो होना जरूरी है। कभी कभी ब्रेन डेड होता है बंदा, फिर भी ही इज इन कोमा बट स्टिल ही इज ब्रीदिंग, तो उसको भी अलाइव ही बोलेंगे। बट ऐसा आदमी कुछ काम का है क्या? ऐसा आदमी कोई स्पोर्ट्स खेल सकता है क्या? ऐसा आदमी कोई प्रोडक्टिव आदमी है क्या ये? जो अलाइव तो है बट क्या? अलाइव बट नॉट, है ना? ये कुछ नहीं कर सकता, ना चल सकता है, ना ना ज्यादा घूम सकता है, ना किसकी हेल्प कर सकता है, लोगों को इसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो ये ही इज नॉट प्रोडक्टिव बट इज अलाइव, यस और नो? ओके, अभी मैं जैसे जैसे इसके अंदर मैं फीचर्स ऐड करते जाऊंगा, अब अगर मैंने इसके हाथ ऐड कर दिए तो अभी क्या हो गया? जैसे जैसे मैंने इसके फीचर्स ऐड कर दिए तो क्या हो गया? अभी ये फंक्शन, तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है इसका, है ना? इसका यूजफुलनेस बढ़ रहा है ना ये आदमी का। तो क्या बढ़ रहा है उसका? ओके, अब मैंने इसके दो पैर डाल दिए तो अभी बढ़ गया। अब हाथ के अंदर मैंने उंगलियां डाल दी तो 5 उंगली डाल दी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लो, समझो 5 उंगली है, वो अंगूठा है और वो 5 उंगली। तो क्या हो गया इससे? तो जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं आदमी और स्ट्रांग बनते जा रहा है क्या नहीं? तो वैसे ही हम लोग क्या करते थे अभी तक? हम लोग सिर्फ कितना लिखते थे प्रोग्राम? वी वुड जस्ट राइट दिस मच प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? ये हैश इंक्लूड था, क्या था ये? और ये तुम्हारा वॉइड मेन था, क्या था? और सारा का सारा लोड हम वॉइड मेन को देते थे। क्या करते थे? सारा लोड वॉइड मेन को देते थे। तो अगर मैंने बोला कि 2 नंबर ऐड करके दिखाओ, क्या दिखाओ? कोड क्या लिखा मैंने? नंबर को ऐड करके, सॉरी स्लाइडर था उसके ऊपर। हाँ, तो अभी 2 नंबर को ऐड करने को मैं बोलूं, सिंपल प्रोग्राम बोलो, सब साइड राइट सी प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers. तो where would you write the program to add 2 numbers?
इन मेन, void main में तो यहाँ तो दो नंबर को डिक्लेयर भी कौन कर रहा है? void main तो ये जो हम इनपुट लेंगे यूजर से, क्या लेंगे ये हम? इनपुट वेरिएबल्स। क्या ये variable डिक्लेयर हो रहे, क्या हो रहे वो? error तो क्या हो गया ये? डिक्लेयर input इनपुट वेरिएबल। जिसमें हम आंसर डिस्प्ले करेंगे वो क्या रहेगा? declare output तो इंटीजर रिजल्ट। तो हम नॉर्मली एक लाइन पे करते थे, अभी मैं अलग लाइन पे कर रहा हूँ, एक रीजन है उसका। यू कैन डू द सेम देन आल्सो। डिक्लेयर क्या है ये? आउटपुट variable डिक्लेयर आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, सर मसीरा एंटर नहीं हो पा रही है अभी तो ले लिया मैंने मसीरा को। ठीक है ठीक है, यस अभी हो गया। ठीक है, तो डिक्लेयर इनपुट वेरिएबल, डिक्लेयर आउटपुट वेरिएबल्स। नाउ अभी यूजर से उसके वैल्यूज लेना है। एंटर टू नंबर्स, और स्कैन किसमें करेंगे उसको? परसेंटेज डी एंड ए कॉमा एंड बी। तो ये डिक्लेयर भी हम कहाँ कर रहे हैं? मेन में कर रहे हैं। इनिशियलाइज भी कहाँ कर रहे हैं? main में कर रहे हैं मेन में कर रहे हैं। अब जो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी फॉर्मूला क्या है राजा, क्या बोल रहा हाँ है? ए प्लस बी फॉर्मूला इज ए प्लस बी। ठीक है, तो अप्लाइंग फॉर्मूला या डूइंग कैलकुलेशन जो भी है, तो कैलकुलेशन भी कहाँ हो रहा? क्या हो रहा है कैलकुलेशन? मेन में। और रिजल्ट भी कहाँ, आउटपुट भी कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? void main सो सब कुछ का लोड किसके ऊपर आ गया? void main के ऊपर वॉइड में। तो ये क्या था? डिस्प्ले द आउटपुट या डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ऑल दिस इज बीइंग डन इन विच पार्ट? void main इन वेयर? void main क्या वॉइड मेन। तो पूरा का पूरा लोड जो है वो हार्ट पे आ रहा है। पूरा लोड किस पे आ रहा है? हार्ट पे तो ये आपके पास सिर्फ दो ही ऑर्गन है जो काम कर रहे हैं। तो ये हम बोलेंगे कि अलाइव है, तो हम ये बोलेंगे प्रोग्राम इज रनिंग, बिकॉज वी विल नॉट डिक्लेयर दिस पर्सन एज डेड, बट दिस प्रोग्राम इज ऑफ नो यूज ऑल्सो, इट इज नॉट प्रोडक्टिव, इट इज वॉट? नॉट प्रोडक्टिव ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे तो नॉट प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग है, लेम प्रोग्रामिंग है ऐसी जो हम करते आए थे 1-1.5 महीने से। बट चूंकि हमारा इनिशियल स्टेज था, इसके लिए हम लर्निंग फेज में थे। बट अभी हमको हमारा स्टांस चेंज करना है। नाउ वी हैव टू चेंज द टेक्निक। यू नो व्हेन वी वर लर्निंग साइकिल, बाइसिकल जब हम चलाना सीख रहे थे, छोटे जब थे 2 साल 3 साल के, तो वो जो सेंटर का टायर आता था उसके साथ में हमको 2 टायर और लगा के देते थे, है ना? है क्या नहीं? देखा होगा आपने, बच्चे लोग साइकिल जब सीखते तो 2 टायर एक्स्ट्रा लगाते साइड में। हेलो? यस सर तो ये 2 टायर कब तक लगते? जब तक उसका बैलेंस नहीं हो जाता यस, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, है ना? अगर कोई बंदा 6 महीने साल भर से चला रहा है साइकिल ऐसी, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? ही इज नॉट प्रोग्रेसिंग। क्या बोलेंगे? नॉट प्रोग्रेसिव और कोई बंदा, लड़का या लड़की, 1 महीने के बाद ये टायर निकाल देते, डैड ये टायर निकाल दो, मेरा बैलेंस जम गया, तो बोलेंगे उसका अच्छा प्रोग्रेस अच्छा है ना? यस सर तो ये टायर भी जरूरी है लगाना। तो अब तक हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना, वो वाज विद द टायर्स, वाज विद द टायर। अभी हमको टायर निकालने का टाइम आ गया, अभी फंक्शन आ गया तो वो टायर निकल जाएंगे। तो फंक्शन क्या होता है?
कोई भी हमको टास्क करना हो, क्या करना हो, टास्क करना हो, तो उस टास्क का एक फंक्शन लिख देने का, यानी प्रोग्राम के अंदर हाथ और पैर ज्वाइन कर देने का। क्या कर देने का प्रोग्राम के अंदर? हाथ और पैर ज्वाइन तो करने जितने फंक्शन लिखेंगे उतना प्रोग्राम क्या होगा, का। उतना प्रोग्राम क्या बढ़ेगा, प्रोग्राम का क्या बढ़ेगा, प्रोग्राम का। यूजफुलनेस। तो अगर मेरे पास जो है सिर्फ दो, एक बंदे के पास सिर्फ एक हाथ है और एक पैर है, तो ही इज 50% यूजफुल। कितना परसेंट यूजफुल? 50% यूजफुल। जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कितना है? 0%। 0%। जिसके पास एक एक है तो, और जिसके पास दो दो है तो 100% यूजफुल। तो जैसे जैसे फीचर्स बॉडी में ऐड होते जा रहे हैं वैसे यूजफुलनेस बढ़ते जा रहा है क्या नहीं? यस सर। तो जैसे जैसे आपके प्रोग्राम में फंक्शंस ऐड होते चले जाएंगे, आपका प्रोग्राम और रोबस्ट होता चला जाएगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसकी सिंपल मिसाल समझ लो, अपना टेलीफोन। सो आज से 50 साल पहले वी हैड लैंडलाइन फोन्स, यस और नो? तो लैंडलाइन फोन एक रिसीवर होता था उसका ऐसा, और उसका एक वो होता था डायल अप, जो घुमा के डायल करते थे, उसको याद है क्या आपको? यस सर। तो ये फोन की फंक्शनैलिटी सिर्फ क्या थी? ओनली कॉलिंग। क्या थी? ओनली कॉलिंग। ओनली कॉलिंग। दिस फोन वाज यूज्ड ओनली फॉर वॉइस कॉलिंग ओनली, यस और नो? यस सर। फिर थोड़े बाद उसके अंदर फंक्शनैलिटी हुई कि उसके अंदर आ गई मेमोरी, कि इट कुड रिकॉर्ड कि कॉल किसका आ रहा है। उसमें डिस्प्ले आ गया था। क्या आ गया था? डिस्प्ले। तो इट वुड रिफ्लेक्ट कि हु इज कॉलिंग, नंबर आता था, है ना? तो वो एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है क्या नहीं? फिर एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई कि इट बिकेम कॉर्डलेस। इट बिकेम व्हाट? कॉर्डलेस। कि रिसीवर और एंटीना एक जगह होता था, और उसका जो बात करने का यूनिट था, यू कैन रोम विद दैट इन द एंटायर फ्लैट, इन द एंटायर हाउस, यू कुड रोम विद दिस, यस और नो? यस सर। ओके, फिर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या ऐड हो गई उसके अंदर? उसके अंदर आने लगा अलार्म क्लॉक। क्या आने लगा? अलार्म क्लॉक। फिर वो अब बन गया मोबाइल, बट मोबाइल वर्ड विद बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटीज, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले, और वो बैटरी भी निकलती थी वो टाइम पे, मालूम है क्या? अगर कोई फोन हैंग हो जाने का ना, तो लोग बैटरी निकाल के वापस बैटरी डालने के, और एक नाम पे सिर्फ एक नंबर स्टोर होता था। तो इफ आई वांट टू स्टोर साद के नंबर्स एंड साद हैड 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स, आई वुड स्टोर लाइक दिस, साद 1, साद 2 एंड साद 3। एक नाम पे सिर्फ एक ही नंबर सेव होता था। समझ में आया? यस सर। तो उसके बाद फंक्शनैलिटी बढ़ी, फिर उसमें आपके क्या क्या फीचर ऐड होने लग गए। फिर आ गए स्मार्टफोन्स, उसमें कैमरा लग गया, और क्या क्या अभी जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं कितने चेंजेस है उसके अंदर। तो ये भी फोन है, ये भी जो ग्रैम बेल ने बनाया था ये भी फोन है, और आज जो मेरे हाथ में है वो भी फोन है, बट फंक्शंस कितने ऐड हो गए उसके अंदर, है क्या नहीं? यस सर। तो यू कैन नॉट डिनाई कि ये फोन नहीं है। नो वन कैन डिनाई कि ये फोन नहीं है। एवरीवन विल से यस इट इज अ फोन, यू कांट डिनाई इसका एग्जिस्टेंस। बट इसकी बात ही कुछ और है, आईफोन 13 की बात ही कुछ और है क्या नहीं? यस सर। तो सेम थिंग विथ योर प्रोग्राम। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ही फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो? वॉइड में। इस फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसका नाम होता है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट होते हैं। क्या होते हैं? का नाम और फिर राउंड ब्रैकेट। दैट आइडेंटिफाइज कि दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ। फंक्शन। तो जो भी चीज जिसका कोई नाम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल is this a message, is this a function? Okay, which is a function from this, tell me. इसमें फंक्शन कौन सा है, ए बी या सी? सर सी।
which is a function from this? इसमें से बोलो फंक्शन कौन से है? बोलो भाई, फंक्शन कौन से इसके अंदर? थर्ड वन। ओनली थर्ड वन क्या? 3 and 4. Why not 5? देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये खाली भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. इवन दिस इज अ फंक्शन. आगे आएगा देखो, ये भी फंक्शन है. तो इवन दिस इज अ फंक्शन. इवन printf इज अ फंक्शन. Even printf is a function. If you observe printf, उसके बाद में देखो राउंड ब्रैकेट है, इधर भी है. ये printf हो गया, राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ. दिख रहा है क्या नहीं? तो आप बोलो कौन से फंक्शन है इसके अंदर? 3, 4 and 5. यस, ये तीनों फंक्शन है. ये तीनों भी फंक्शन के ब्रैकेट में आ जाएंगे. ओके, जिस फंक्शन के ब्रैकेट एम्प्टी है उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन. क्या बोलते हैं उसको? नॉन पैरामीटराइज्ड. जिस भी फंक्शन के ब्रैकेट खाली हो, क्या बोलते हैं उसको? और जिसके ब्रैकेट्स में कुछ हो उसको क्या बोलेंगे फिर? पैरामीटराइज्ड. ये फिलहाल समझ के लो, आगे हम उसको पढ़ेंगे टेक्निकल्स का क्या है. अभी से उसका थियरी पार्ट समझ के लो बस. मैं अब तक प्रोग्रामिंग में गया नहीं हूँ फंक्शन के अभी तक. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है. आया समझ में? यस सर. तो अभी हमारे पास पूरे प्रोग्राम में कितने फंक्शन थे? अब जब हम जो प्रोग्राम कर रहे थे कल तक, उसमें हमारे पास पूरे प्रोग्राम में कितने फंक्शन होते थे? void main, बस. printf, scanf. नहीं, ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट वाला, तो हम लोग सारा का सारा प्रोग्रामिंग किसमें कर रहे थे? वॉइड मेन में. किसमें कर रहे थे? void main में कर. तो पूरा का पूरा लोड जो है हम हार्ट पे दे रहे थे. अब हमको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फंक्शन क्या है? अगर आपको डेफिनेशन वाइज चाहिए फंक्शन का, इफ यू वांट अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड. ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो कोड कर्ली ब्रैकेट में हो. क्या बोलते हैं उसको? जो कोड कर्ली ब्रैकेट में उसको which is written, which is perform a, here is the catch, क्या 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 मीनिंग है उसका? हाँ, क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? related to perform a specific task. What do you mean by specific? So if someone has hired a driver, what will be the driver's task? Driving. उसका टास्क स्पेसिफिक रहेगा ना ड्राइविंग का. Someone has hired a cook, what will be his task? Will he ask the driver to cook the food? Hello? Yes. Yes sir. Will you ask your driver to cook? Hello? Hello sir. Will you ask your driver to cook? Sir. Will you ask your cook to drive the car for you? मेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समझो क्लीनिंग का है, तो अगर कोई क्लीनिंग वाली मेड है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
स्पेसिफिक टास्क मतलब जो काम के लिए फंक्शन बनाया है उसका वही काम रहेगा। तो अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो उसके लिए मैं अलग से फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम सिर्फ क्या रहेगा? एरिया निकालना। किसका? एप्पल का। सर्कल। अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अलग से फंक्शन। किस नाम से? अगर मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या करूंगा मैं? और अगर मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हर फंक्शन का एक अलग टास्क होगा, हर फंक्शन का एक सेपरेट टास्क होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोग्राम? तो हम ऐड टू नंबर्स का फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड टू नंबर्स। जिसका काम क्या होगा? सिर्फ टू नंबर्स को ऐड करना। जिसका काम होगा दो नंबर को ऐड करना, दैट्स ऑल। तो सी हो गया। ओके, तो आई विल मेक अ फंक्शन कॉल्ड एज ऐड। नाम क्या दिया फंक्शन का मैंने? ऐड। और वो फंक्शन है तो ब्रैकेट डाल दिया उसके आगे, ठीक है। अब दो नंबर कौन करेगा? यूजर से कौन लेगा? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फंक्शन की रहेगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फंक्शन की रहेगी। दो नंबर ले लिया, रिजल्ट क्या है और डिस्प्ले कर दिया। तो जो काम अभी मेन कर रहा था वो काम कौन करेगा? ऐड फंक्शन। एंड मेन विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन। व्हाट विल मेन डू? मेन का होना बहुत जरूरी है। मेन इज द हार्ट, विदाउट द हार्ट यू कैन नॉट एग्जिस्ट। तो मेन का होना बहुत जरूरी है। तो मेन विल जस्ट डू व्हाट? विल कॉल द फंक्शन एंड एंटायर टास्क विल बी डन बाय द फंक्शन। अरे समझ में आया क्या नहीं? यस सर, समझ में आता। तो ये है फंक्शन। ओके, अभी मुझे चाहिए कि दो नंबर को जो है ना सब्सट्रैक्ट भी करना है। क्या करना है? क्या करूंगा फिर मैं? अभी दो नंबर को सब्सट्रैक्ट भी करना है तो क्या करूंगा मैं? तो वॉइड सब्सट्रैक्ट का फंक्शन। वॉइड सब्सट्रैक्ट का फंक्शन बनाएंगे। ब्यूटीफुल। क्या बनाएंगे? फंक्शन है सब्सट्रैक्ट। उसका काम क्या? दो नंबर लेना और क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है। और व्हाट विल मेन डू देन? विल जस्ट कॉल द फंक्शन। व्हाट विल मेन डू? कॉल द फंक्शन सब्सट्रैक्ट और दो ब्रैकेट। बस। ओके, और फंक्शन को नाम और फिर सेमीकोलन। ऐसा सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है सब। व्हाट डज सेमीकोलन मीन? फंक्शन कॉल। फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, फंक्शन इज बीइंग कॉल। एंड व्हाट डज कर्ली ब्रैकेट मीन? फंक्शन की बॉडी है। क्या ये? फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन के नेम के बाद क्या है? आफ्टर फंक्शन नेम if I give a semicolon, it means फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। और अगर मैंने फंक्शन के नाम के बाद कर्ली ब्रैकेट दिया मतलब फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी है, मतलब फंक्शन की बॉडी। तो यहां देखो, सब्सट्रैक्ट के बाद क्या दिया मैंने? कर्ली ब्रैकेट। तो ये सब्सट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी है। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा वो काम करेगा जो उसके बॉडी के अंदर है, तो वो ये काम करेगा। तो जब मैंने किया ना ऐड और सेमीकोलन, मतलब क्या? फंक्शन कॉल हो गया। कौन सा? ऐड।
तो वो काम करेगा जो ऐड की बॉडी में लिखा गया है। क्या करेगा वो काम करेगा जो ऐड की बॉडी में। और फिर मैंने फंक्शन कॉल किया सबट्रैक्ट, तो क्या करेगा वो जो प्रोग्राम बॉडी में वो सबट्रैक्ट का, तो उसके बॉडी में जो भी लिखा हो, उसके बॉडी में जो भी लिखा हो, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड फ्रूट, क्या बनाया, हाँ भाई क्या बनाया फंक्शन मैंने, वर्ड फ्रूट, और मैंने उसमें प्रिंटफ एप्पल ऑरेंज कैरेट रेडिश कर दिया, या फ्रूट वेजिटेबल जो फ्रूट्स करते हैं सिर्फ, तो मैंने उसमें प्रिंटफ कर दिया एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना। अब मेरे को ये फ्रूट डिस्प्ले करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो वाइट फ्रूट्स को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे वाइट फ्रूट को कॉल, वाइड मेन ब्रैकेट फिर वाइट फ्रूट और सेमीकोलन डालेंगे। वाइड मेन में गया, मैं कॉल करते वक्त सिर्फ नाम देने का, फंक्शन का नाम क्या फंक्शन का, फ्रूट, बस, और क्या दूं राउंड ब्रैकेट्स के, उसके बाद क्या देने का, सेमीकोलन। तो ये कौन से ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं, कौन से ऑर्डर में कॉल हो रही है, फ्रूट्स ऐड टू सबट्रैक्ट, फ्रूट ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, फ्रूट्स का, फिर ऐड, और फिर तीसरा, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये जिस तरह वो कॉल होंगे ना, उसके कॉलिंग पे डिपेंड है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं ऐसा 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 कॉल करूं तो अभी पहले ऐड होगा फिर फ्रूट्स, पहले ऐड फिर फ्रूट्स और कॉल। आया समझ में, यस सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं फंक्शन क्या करता, तो ऐसे आप जितने चाहो उतने फंक्शन को लिखते चले जाओ। आया समझ में, यस सर। तो इसका कोड आप चाहो तो मेन के ऊपर लिखो या मेन के नीचे लिखो, आपकी मर्जी, पर सी के अंदर हम लिखते हैं मेन के नीचे। क्या लिखते हैं, मेन के नीचे, तो ऐड आ गया, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको यहां लिख दिया मेन, जगह नहीं मेरे पास, जगह का इशू है, लेट्स से मैं कुछ अरेंज करता हूं। दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ना भाई, यस सर। और फिर मैंने फ्रूट्स क्या लिख दिया, तो ऐसा ऐसा लिखना है आपको, सबसे ऊपर मेन, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ठीक है। सिर्फ इसमें ये करना है कि जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन का, ये है ना फंक्शन बॉडी का फर्स्ट लाइन, इसको कॉपी करके मेन के ऊपर पेस्ट कर देना बस। इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन प्रोटोटाइप। कॉपी करना और कहाँ डाल देना उसको, कॉपी करके कहाँ डाल देने का उसको, मेन के ऊपर, मेन के ऊपर, विथ अ सेमीकोलन, विथ अ, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। सर पर हम वाइड मेन में तो उनको कॉल करने ही वाले, तो नहीं ये कॉल नहीं है, ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। ये तुम्हें बताऊंगा तुमको डिटेल में, तुम अब इसे सिंटैक्स पढ़ो बस, आई टेल यू इन डिटेल की ये क्या करता है, बस इसको सिर्फ याद रखो बस। तो जो फंक्शन, जिस फंक्शन की बॉडी मेन के नीचे है ना, उसका फर्स्ट लाइन कॉपी करने का और मेन के ऊपर डाल देने का बस। ये कैसा है मालूम है क्या, इसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर मैं इन्विजिलेटर हूँ किसी एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, विजुअलाइज दिस सीन, जस्ट विजुअलाइज दिस, कि एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें बच्चे एग्जाम दे रहे, ठीक है। तो द इन्विजिलेटर जो होता है ना, जो आता है एग्जाम के लिए, इज अ स्ट्रेंजर, राइट, ही इज नॉट अ पर्सन वी नो। बहुत कम होता है कि अपना ही टीचर कोई आ गया, अपने, तो जिस दिन वो आ गया तो बच्चे खुश, अरे तो अपने सर है, अपने को कुछ बोलेंगे नहीं। पर नॉर्मली स्ट्रेंजर आता है कि अपन अगर बीसीए में है तो अपने को 12वीं का कोई फैकल्टी आ जाएगा जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है 12वीं को, है ना। अब वो किसी को जानता नहीं है 60 बच्चों में से, अब उसमें से 2 बच्चे ऐसे जो कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, सब स्ट्रेंजर्स है। अब इसने उनको बाहर निकाला, स्टैंड आउट,
अब उसने बोला कि मेरे पीछे पीछे तुम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के पास आओ। कहाँ आओ? प्रिंसिपल ऑफिस। अब अगर वो बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं और वो भाग गए पीछे से, कैन दैट पर्सन रिकॉग्नाइज नेम? नो सर। मालूम ना कि भाई 60 बच्चे थे और सबके सब स्ट्रेंजर थे और सबके सब टीनेजर थे, सबके सब एक ही उम्र के, एक ही हाइट के, एक ही बॉडी के, कैसे मालूम पड़ेगा? यही अगर लड़कियों का हो और सबके सब बुरके में है ना, व्हाट डू वी नो कि कौन सी लड़की थी? तो वो क्या करेगा मालूम है क्या? इफ ही स्मार्ट नो, he'll टेल गिव मी योर आई कार्ड्स। क्या बोलेगा? तो दोनों के आई कार्ड ले लेगा अपने पास और बोलेगा अभी तुम लोग 1 घंटे के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आओ। क्या बोलेगा? 1 घंटे के बाद। अब इनको कोई है क्या गुंजाइश भागने की किधर? नो सर। अगर ये भाग भी गए तो मालूम है अपना आई कार्ड तो यार सर के पास है, मैम तो अपने को फोन करके बुला ही लेगी। तो वो लॉजिक है कि हमने बॉडी कहाँ लिखी है फंक्शन की? वॉइड मेन के ऊपर क्या नीचे? नीचे। अब हम क्या करेंगे, उनका जो है ना फर्स्ट लाइन वो लिख के मेन के ऊपर लिख देंगे ताकि मेन को मालूम पड़े कि ये फंक्शन नीचे आने वाले। ओके समझा। तो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं उसको? जो ऊपर लिखते हैं ना ऊपर, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? तो मेन क्या करता है? मेन जो फंक्शन की बॉडी उसके पीछे है ना, उनका फर्स्ट लाइन कॉपी करता है और मेन के ऊपर लिख देने का विद सेमीकोलन। तो व्हाइल गिविंग प्रोटोटाइप यू हैव टू गिव सेमीकोलन, यू हैव टू गिव व्हाट? आया समझ में कोड? यस सर। तो ये बेसिक्स है फंक्शन का, प्रैक्टिस दिस एटलीस्ट, देन आई विल गो इन डिटेल लेटर ऑन। ओके, तो इससे जितने फंक्शन आप ऐड करते चले जाओगे ना, आपका प्रोग्राम उतना स्ट्रांग बनता चला जाएगा, उतना यूजफुलनेस बढ़ते जाएगा आपके प्रोग्राम का, उतना मार्केट वैल्यू बढ़ते जाएगा आपके प्रोग्राम का। ठीक है, समझ में आया फंक्शन क्या है? यस सर, समझ में आ गया। तो बहुत क्रूशियल है ये फंक्शन, बोले तो बहुत क्रूशियल है।